नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। साथियों, आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो कि किसी का अकाउंट हैक हो गया, किसी का अकाउंट से पैसा निकल गया, किसी का पेटीएम चोरी हो गया, किसी का फोन पे चोरी हो गया, किसी का गूगल पे चोरी हो गया। साथियों, वहां तो पैसे का नुकसान है, पर जरा सोचिए कि आपने गलत लाइफ पार्टनर को चुन लिया, एक फ्रॉड में फंस गए, एक मैट्रिमोनियल फ्रॉड के विक्टिम हो गए, तो आपका जीवन कितना बर्बाद होने वाला है, आपका जीवन कितना नर्क में होने वाला है। जरा सोचिए, पैसे फिर भी कमा लोगे, जो गवाया है वापस से पालोगे, पर एक बार फ्रॉड हो गया और आपका जीवन बर्बाद हो गया, तो जीवन के वो अमूल्य क्षण वो कौन लौटाएगा। जिस कारण आज का ये वीडियो हर उस युवा युवती के लिए इंपॉर्टेंट है जो शादी करने जा रहा है, हर उस युवा युवती के लिए इंपॉर्टेंट है जो एक रिलेशनशिप में है। अगर आज ये बात नहीं समझी तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, लिख के रख लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी तो प्रेम मोहब्बत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब इन चक्करों में फंस जाओगे और फ्रॉड का शिकार हो जाओगे तो फिर घूमते रहना कोर्ट कचहरियों में, कोई नहीं पूछने वाला। लाइफ बर्बाद तो होगी ही होगी, अपने घर वालों को भी दुखी कर दोगे। तो एक बात मैं जो समझाने जा रहा हूं, समझ लेना, नहीं समझोगे तो अपना जीवन बर्बाद करोगे। जिस कारण आज मैंने ये टॉपिक विशेषकर आप लोगों के लिए बनाया है, जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि मैट्रिमोनियल फ्रॉड क्या है और इससे कैसे बचें। साथियों, जैसा कि शब्द बताता है मैट्रिमोनियल एंड फ्रॉड, कि वैवाहिक जीवन में होने वाला छल कपट। वैवाहिक जीवन एक सुखद जीवन है, वो तब तक सुखद है कि जब आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए फेथफुल हो, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करता है। जैसे ही ये ट्रस्ट टूटा, सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर तो एक ही विकल्प बचता है, ये तो मुकदमेबाजी फेस करो या फिर म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई करो। तो वो समस्या नहीं आए, आपका जीवन बर्बाद ना हो, तो आज का ये अध्याय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन में कई तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, चाहे वो मॉनेटरी स्कैम हो या आपके डाटास को जो है चुरा कर किया गया स्कैम हो, पर मैट्रिमोनियल फ्रॉड उन सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ खिलवाड़ हमारे अकाउंट से नहीं हो रहा है, यहाँ खिलवाड़ हमारे मोबाइल फोन से नहीं हो रहा है, पर खिलवाड़ हो रहा है हमारे इमोशन से। एक ऐसे इमोशन जहाँ हम अपने लव एंड अफेक्शंस को शेयर करते हैं, एक ऐसे इमोशन कि जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। पर जरा सोचिए कि अगला आपके इमोशन में नहीं, उन इमोशन से खेलने में इंटरेस्टेड है, और जब वो खिलवाड़ करता है और आपका जीवन बर्बाद करता है तो कैसा लगेगा आपको। साथियों, यूजुअली क्या होता है कि हम सब आज अपने आप को बिजी कर चुके हैं, हम सब कमर्शियल बन चुके हैं, हम सब प्रोफेशनल बन चुके हैं, हम सोशल रहे ही नहीं। लोग कहते हैं कोरोना ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करा दिया। अरे सोशल डिस्टेंसिंग तो शुरू से ही आपने रखी हुई है। आज पड़ोस में क्या हो रहा है मालूम है आपको, आपके आसपास क्या हो रहा है मालूम है आपको। बस सुबह उठे, तैयार हुए, ऑफिस गए, आ गए। बच्चे क्या कर रहे हैं घर में मालूम है जरा आपको, आपकी बीवी क्या कर रही है घर में मालूम है आपको, कुछ नहीं पता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग एक जगह सेटल्ड है कि हमें तो कमाना है, हमें कमाना है परिवार के लिए। अरे जिस परिवार के लिए कमा रहे हो, परिवार जहां कह रहा है वो भी तो देखो। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो कमाते रह गए और वो परिवार फ्रॉड की तरफ जो है आगे बढ़ गया, या तो वो फ्रॉड कर बैठा या फ्रॉड का वो शिकार हो गया। साथियों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप खासकर युवा युवतियां हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, यूजुअली क्या होता है कि आप लोग सोशल साइट्स, इसके लिए कहीं बनी हुई मैट्रिमोनियल्स के लिए जाकर अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम वहां नहीं है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप अपना डाटा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे आपसे डाटा पूछा ही नहीं गया है, केवल उनसे जो जानकारियां उन्हें चाहिए वही आप दीजिए। आप तो उनको अपना नाम बता रहे हैं, पिताजी का नाम बता रहे हैं, माताजी का नाम बता रहे हैं, आपकी सैलरी बता रहे हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, घर में कितने भाई बहन हैं, आप रहते क्या हैं। इतनी डिटेल बनाने की जरूरत क्या आ रही है इन सोशल साइट्स को। जरा सोचिए, क्या वास्तव में साइट जेन्युइन है? क्या आपने डाटा देते समय इन साइट्स को वेरीफाई कर लिया कि जो डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं वास्तव में जेन्युइन है या नहीं है? नेट खोल के देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना। सबसे ज्यादा मैट्रिमोनियल फ्रॉड के लिए ये साइट्स ही जिम्मेदार है। कारण क्या है कि ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो एजुकेटेड हैं या पैसे वाले हैं या यंग विडोज हैं या डिवोर्सी महिलाएं या पुरुष हैं। टारगेट करते हैं फटाक से कि इनको पकड़ लो तो कहीं ना कहीं अपना फायदा भी होगा, और कहीं ना कहीं अगर आपका डाटा किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग गया और वो आपसे संपर्क में आ गया, और उसके संपर्क में आने से उसके विश्वास में आपने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, तो कितना बड़ा फ्रॉड आपके साथ में हो गया। मर गए आप, तो बर्बाद हो गए। सोचिए जरा, क्या करने जा रहे हैं आप। डाटा दे रहे हैं और ये कहते हैं कि साहब हम ठगी का शिकार हो गए। अरे आपको सोशल साइट पर जाकर रिश्ते की बात करनी, तो डाटा देने से पहले उन साइट के जो ऑनर हैं उनसे बात करें, उनसे वेरीफाई करें कि उनकी साइट की क्वालिटी क्या है, उनकी साइट का वेरिफिकेशन क्या है, क्या वास्तव में वो साइट सही जानकारियां रखते हुए सही मैच जो है मिला पाएंगी।
वो खुद ये कहते हैं कि हमारी जो है गारंटी नहीं है, आप डाटा दीजिए हम मैच कर देंगे, आपका भविष्य आपके साथ में। जो साइट्स आपके रिश्ते की गारंटी ही नहीं लेती हैं उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? उन्हें क्यों रुपया दे रहे हो? अपना जीवन क्यों बर्बाद करने जा रहे हो? आप और क्या ऑनर से बात करो, आपको डिटेल्स देने की बजाय केवल 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 4 डिटेल्स जो है प्रोवाइड करनी भी पड़े तो केवल अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और प्लेस, दैट्स ऑल। अपना डेट ऑफ बर्थ, आपकी इनकम, क्या रहते हो, कहाँ रहते हो, कितने भाई बहन हैं, कितने अंकल हैं, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आप इसमें क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्यों जानकारी दे रहे हो, ये जानकारी लेने वाले वो होते कौन है? और सबसे मजे की बात ये कि हम भारतीय इतने बोले हैं कि हमको लगता है कि भाई वो चीज़ सही है और अपनी जानकारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, करो, कोई दिक्कत नहीं। जब फंसोगे तो कोर्टों में घूमते रहना, पुलिस के पास चक्कर काटते रहना, क्योंकि मैं समझाऊंगा, आप समझोगे नहीं, आप वही गलती बार बार करोगे। उनको बोलो कि आप जानकारी हमारी कैसे ले रहे हो, ये कंसेंचुअल हैकिंग कैसे हो रही है हमारे साथ में। आप अपनी जानकारियाँ मत दीजिए। सोशल साइट्स अगर अपना डेकोरम चेंज नहीं करती हैं, जो आपकी मैट्रिमोनियल जानकारी लेना चाहती हैं, तो वहाँ पर अप्लाई ना करें। ये सबसे बड़ी सावधानी जो है आपको बरतनी होगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर कोई युवा युवती रिलेशनशिप में और शादी करने वाले हैं, कई मोड़ हो सकता है कि भाई कॉलेज टाइम में प्यार हो गया या नौकरी साथ साथ लगी तो प्यार हो गया। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि आपका पार्टनर आपके साथ गलत कर सकता है, तो कुंडली मिलाने की बजाय आप फ़ोन डिटेल पिछले 1 साल का मंगवा लो। जो नंबर वो लड़का या लड़की वो यूज़ कर रही है मंगवा लो, सामने बैठ जाओ, कोई डर वाली बात नहीं है। आप चेकआउट करो कि कितनी बार उस मोबाइल का सिम कार्ड चेंज किया गया, कितनी बार हैंडसेट चेंज किया गया, या कितने कॉल्स उसमें फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, कितने कॉल अननोन नंबर से हो रहे हैं, कितने कॉल ऐसे हैं जो अनयूजुअल हैं, सब मालूम पड़ जाएगा आपको। क्योंकि आप लोग यूजुअली क्या करते हो कि जो बातें बेसिक हमें समझनी है या बेसिक फंडामेंटल्स पे एक्ट अपॉन करना है, उसको तो करना ही नहीं है हमारे को। सिर्फ पंडित के पास जाना है, कुंडली मिलानी है, कुंडली मिल गई, शादी कर दी, फिर उधर हो गए बैठ के। अरे जो चीज़ चेक करनी है वो तो चेक करो। लड़के का बैकग्राउंड क्या है, कि लड़का करता क्या है, वो उसका चाल चलन क्या है, कब वो ऑफिस जाता है, कब ऑफिस से आता है, ऑफिस में किस किस से मिलता है। ये प्राइमरी इंक्वायरियां हैं जो करनी चाहिए शादी से पहले। क्यों नहीं करते हो? लालच आ रहा था ना कि लड़का पैसे वाला है, मजा आएगा, लड़की की शादी हो जाएगी, लड़की सेट हो जाएगी। और जब लड़की के साथ होता है फ्रॉड, फिर देते हो दोष लड़के वालों को, फिर देते हो दोष सिस्टम को, फिर अपने भाग्यों को कोसते हो, फिर पंडितों के पास, वकीलों के पास घूमते रहते हो। अरे जरूरत ही नहीं है किसी वकील के पास जाने की, आपको जरूरत ही नहीं किसी पंडित के पास जाने की। आप खुद अपने भाग्य निर्माता हो, केवल प्रिकॉशन लेके चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ रहोगे। तो मैंने 2 बातें आपको बताई। पहली बात तो बताई मैंने आपको साइट्स के बारे में। सेकंड बात, अगर रिलेशनशिप में हो, शादी करने वाले हो, तो एक बार फोन डिटेल्स जो है चेक कर लें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई कि लड़के का पूरा बिहेवियर या लड़की का पूरा बिहेवियर साइंस जो है वो चेकआउट करें। उसके पड़ोसी से बातचीत करें, उसके आसपास से जो है बातचीत करें, उसके ऑफिस से जानकारी जो है जुटाएं। तो कम से कम एक जेन्युइन बात सामने तो हमारे आएगी। हर आदमी फ्रॉड नहीं करता है, पर अगर फ्रॉड हो जाएगा फिर क्या करोगे? तो बचाव भी तो जरूरी है। गाड़ी तेज चला रहे हो, आपका डिस्क्रिप्शन है, पर कई बार लिखा होता है कि विकट मोड़ पर गाड़ी धीरे चलाएं। ये विकट मोड़ है, ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। अगर आपने यहाँ पर सही पार्टनर का चुनाव नहीं करा और फ्रॉड का शिकार हो गए, लाइफ तो बर्बाद हो गई आपकी। घूमते रहना कोर्टों में, करते रहना म्यूचुअल डिवोर्स फाइल, झेलते रहना 498, डोमेस्टिक वायलेंस 125। समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर नहीं समझोगे तो शिकार तो होगे ही होगे। साथियों, एक बात कान खोल के समझ लो कि अगर आप अपने विवेक से निर्णय लेने जा रहे हो तो वहां पर डेफिनेटली आपकी बर्बादी निश्चित है। आप अपने पेरेंट्स का सहयोग लें। जब कोई रिलेशनशिप में आप हैं, शादी करनी है, कोई गुनाह नहीं है। हम एक बुजुर्ग को साथ में रख के या फैमिली को साथ में रख के अगर एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं तो कहना ही क्या। तो अपने हिसाब से काम करोगे, धोखा खाओगे, क्योंकि अभी आप लोगों की टेंडर एज है, छोटी एज है, समझदारी कम है। पर साथ में घर के बुजुर्ग होंगे, बड़े लोग होंगे और एक समझदारी से बातें होंगी तो वहां पर डेफिनेटली कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी है। साथियों, इसके अलावा ये जो चैटिंग वाला सिस्टम आप लोग करते हो आजकल, मैसेंजर यूज कर रहे हो, व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, रात रात भर चैटिंग चल रही है, इनको बंद कर दो भैया। क्योंकि सबसे बड़ा कारण आपके दुखदायी जीवन का यही है। मैट्रिमोनियल फ्रॉड हो चाहे नहीं हो, पर मैट्रिमोनियल लाइफ को सुखी तरीके से बिताना है तो इनका चक्कर छोड़ दो। केवल जो आपके बेसिक फंडामेंटल्स हैं या बेसिक काम है उसके लिए तो आपको काम में लो, चीज़ बहुत बढ़िया है। अपना बिजनेस करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाह रहे हो, सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग ऑप्शन। पर आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपनी जानकारियां साझा कर रहे हो और अपने फंडामेंटल्स को जो है, अपने क्रेडेंशियल्स को जो है आउट कर रहे हो, तो आपकी बर्बादी निश्चित है इन सोशल मीडिया से। तो साथियों, ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हमें समस्या तो आनी ही आनी है।
और देखो ऐसा है कि पैसा कमाना गंवाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज रोज ही हम गंवाते हैं, रोज हम कमाते हैं, पर लाइफ गंवा दी, प्रीशियस लाइफ है, दोबारा लौट के नहीं आएगी। और एक बार चक्करों में फंसे कोटोगे 3 4 5 साल तो आपके लिए मामूली है। तो मैं आपको एज अ ब्रदर एडवाइस कर रहा हूँ कि सावधान रहो, जगते रहो और अपने जीवन को सुरक्षित रखो, क्योंकि जीवन अनमोल है, ईश्वर की एक देन है। तो साथियों, आपने मुझे सुना, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।